एक सवाल पूछता हूं आपसे। क्या आपने कभी रात को सोने से पहले ये सोचा है कि जो काम मैं कर रहा हूं, क्या यही मेरी असली जगह है? क्या आपने कभी किसी और की तरक्की देखकर मन में सोचा हो कि काश मेरी भी हिम्मत होती? या फिर कोई सपना है जो बहुत पुराना है, जिसे आप रोज देखते हैं, लेकिन शुरू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते? अगर हां, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपको बताती है कि आपके अंदर पहले से एक बेहतरीन करियर बनाने की सारी सामग्री मौजूद है। बस जरूरत है तो उसे पहचानने की और उस पहचान के साथ एक साहसी कदम उठाने की। ये किताब है करियर करेज और इसे लिखा है केटी कैली ने। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका करियर एक बोझ की तरह ना हो, बल्कि एक जुनून की तरह हो, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज आप यहां से कुछ ऐसा लेकर जाएंगे जो शायद किसी डिग्री ने आपको नहीं दिया। स्वागत है आपका बुक्स क्विकली में। मैं हूं आपका दोस्त और हम यहां लाते हैं बेहतरीन किताबों की सबसे जरूरी बातें कम समय में सीधे आपकी जिंदगी से जुड़े अंदाज में। आज की किताब है करियर करेज, जिसे लिखा है केटी कैली ने। केटी एक जानी मानी करियर कोच और लीडरशिप एक्सपर्ट हैं। उन्होंने अपने सालों के अनुभव से देखा है कि लोग करियर में असफल इसलिए नहीं होते कि उनमें काबिलियत नहीं होती, बल्कि इसलिए होते हैं कि वो खुद को नहीं जानते। ये किताब आपको 4 बड़े पाठ सिखाती है। पहला, खुद को जानो। दूसरा, बदलाव को अपनाओ। तीसरा, बड़े सपने देखो और उन्हें एक योजना दो। और चौथा, डर और असुरक्षा को पीछे छोड़ो और साहस के साथ आगे बढ़ो। तो चलिए शुरू करते हैं। की आइडिया नंबर 1, खुद को जानना एक सुपर पावर है। आइए एक कहानी से शुरू करते हैं। अर्जुन एक होनहार लड़का था। उसने इंजीनियरिंग की क्योंकि उसके पिता चाहते थे। फिर एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिली क्योंकि समाज को यही सही लगा। 5 साल बाद वो रोज सुबह उठता था, आईने में देखता था और महसूस करता था कि कुछ गड़बड़ है। वो हर काम कर रहा था जो सफल लोग करते हैं, लेकिन अंदर से खाली था। क्या आप जानते हैं अर्जुन की असली समस्या क्या थी? उसने कभी खुद से नहीं पूछा कि मैं कौन हूं, मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरी ताकत क्या है। यही बात केटी कैली सबसे पहले कहती हैं इस किताब में। वो कहती हैं सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद की पहचान, ये एक सुपर पावर है। लेकिन ये उड़ने की ताकत नहीं, ये एक ऐसा आईना है जो आपको अंदर से दिखाता है आपकी ताकतें, आपकी कमजोरियां, आपकी पसंद, आपके मूल्य, सब कुछ। तो सेल्फ अवेयरनेस में 3 चीजें आती हैं। पहली है आपकी स्ट्रेंथ्स यानी आपकी ताकतें। केटी कहती हैं सोचिए कि आप एक पहेली हैं। हर टुकड़ा किसी ऐसी चीज को दर्शाता है जो आप अच्छे से कर सकते हैं। कुछ टुकड़े बड़े होते हैं, जैसे कि गणित में माहिर होना या लोगों से जुड़ना। कुछ छोटे होते हैं, जैसे ध्यान से सुनना या व्यवस्थित रहना। जब आप इन टुकड़ों को पहचान लेते हैं, तब आप उनका सही जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक काम करिए, एक कागज उठाइए और लिखिए वो 5 काम जो आप बिना थके कर सकते हैं। वो 5 चीजें जिनमें लोग अक्सर आपकी तारीफ करते हैं। यही आपकी ताकत है। दूसरी चीज है आपके वैल्यूज यानी आपके मूल्य। मूल्य वो कंपस है जो आपको सही दिशा दिखाता है। कुछ लोगों के लिए सबसे जरूरी है ईमानदारी, कुछ के लिए परिवार के साथ समय, कुछ के लिए क्रिएटिविटी, कुछ के लिए पैसा और स्थिरता। कोई भी मूल्य गलत नहीं होता, लेकिन जब आपका करियर आपके मूल्यों के खिलाफ जाता है तो आप अंदर से टूटते हैं। इसलिए खुद से पूछिए, मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है? अगर मुझे चुनना पड़े तो क्या चुनूंगा? यही आपके मूल्य हैं। तीसरी चीज है आपके इंटरेस्ट्स यानी आपकी रुचियां। केटी कहती हैं इंटरेस्ट्स वो चीजें हैं जो आपको घंटों बिना थके काम करवा सकती हैं। वो काम जो काम नहीं लगता, खेल लगता है। किसी को बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, किसी को डिजाइन बनाना, किसी को कहानियां लिखना, किसी को डेटा विश्लेषण करना। जब आप अपनी रुचि को अपने करियर से जोड़ देते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। तो पहला सबक यह है, खुद को जानो, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जानते तब तक आप किसी और की जिंदगी जी रहे हैं। की आइडिया नंबर 2, बदलाव से डरो मत, बदलाव को अपनाओ। अब बात करते हैं एक और जरूरी सच की। जिंदगी में बदलाव आता है, ये रुकता नहीं। कभी नौकरी जाती है, कभी कंपनी बंद होती है, कभी एक करियर छोड़कर दूसरे में जाना पड़ता है, कभी प्रमोशन नहीं मिलता और लगता है कि सब कुछ गड़बड़ है। ऐसे वक्त में हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? घबरा जाते हैं। लेकिन केटी कहती हैं बदलाव आपका दुश्मन नहीं है, ये आपका शिक्षक है। एक उदाहरण लीजिए। प्रिया एक मार्केटिंग मैनेजर थी। अचानक कंपनी ने रीस्ट्रक्चरिंग की और उसकी नौकरी चली गई। शुरुआत में वो टूट गई, रोती रही,
मन में आया अब क्या करूंगी। लेकिन फिर उसने एक काम किया। उसने उस खाली समय का इस्तेमाल खुद को समझने के लिए किया। उसे पता चला कि उसे लिखना बहुत पसंद है। उसने कंटेंट राइटिंग शुरू की। आज वो एक सफल फ्रीलांस राइटर है। प्रिया की नौकरी जाना उसके लिए दरवाजा बंद होना नहीं था, ये एक नया दरवाजा खुलना था। केटी 3 चीजें सिखाती हैं बदलाव से निपटने के लिए। पहली, असुविधा को स्वीकार करो। बदलाव असुविधाजनक होता है, ये सच है, लेकिन जब आप असुविधा को भागकर नहीं बल्कि सामना करके पार करते हैं तो आप बढ़ते हैं। जैसे एक पेड़ तूफान में झुकता है लेकिन टूटता नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत हैं। आपकी जड़ें हैं आपके मूल्य और आपकी पहचान। दूसरी, जो आपके हाथ में है उस पर ध्यान दो। बदलाव के समय हम अक्सर उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। बाजार कैसा है, कंपनी ने क्या फैसला किया, बॉस ने क्या सोचा। लेकिन इन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। जो आपके हाथ में है वो है आपकी मेहनत, आपका नजरिया और आपके अगले कदम। उस पर ध्यान लगाइए। तीसरी, एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाओ। बदलाव की राह अकेले तय करना मुश्किल होता है। उन लोगों को अपने पास रखिए जो आप पर विश्वास करते हैं, जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, जो आपको सच बताते हैं, चाहे वो सच कड़वा ही क्यों ना हो। और सबसे जरूरी बात, रेजिलियंस यानी लचीलापन विकसित कीजिए। रेजिलियंस का मतलब है कि आप कितनी भी बार गिरें, उठकर वापस आएं। ये एक रबर बैंड की तरह है। आप उसे खींचते हैं, वो खिंचता है, लेकिन छोड़ते ही वो वापस आ जाता है। बदलाव आपको खींचता है, लेकिन अगर आपने अपनी रेजिलियंस मजबूत की है तो आप हमेशा वापस आएंगे। की आइडिया 3, बड़े सपने देखो और उन्हें एक योजना दो। अब तीसरा और बहुत जरूरी पाठ। सोचिए, एक आर्किटेक्ट बिना नक्शे के इमारत बनाए, क्या होगा? इमारत टेढ़ी होगी, दीवारें कमजोर होंगी और शायद कुछ समय बाद गिर जाए। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप बिना गोल के अपना करियर बना रहे हैं तो आप भटकते रहेंगे। केटी कहती हैं, सपने देखना जरूरी है, लेकिन सपनों को एक ठोस योजना की भी जरूरत होती है। और इसके लिए वो बताती हैं एक बेहतरीन फॉर्मूला, स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट का मतलब है एस, स्पेसिफिक यानी स्पष्ट, एम, मेजरेबल यानी मापने योग्य, ए, अचीवेबल यानी हासिल करने योग्य, आर, रेलेवेंट यानी प्रासंगिक, टी, टाइम बाउंड यानी एक समय सीमा के साथ। उदाहरण लीजिए, एक कमजोर गोल होता है, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए। एक स्मार्ट गोल होता है, मैं अगले 18 महीनों में डिजिटल मार्केटिंग में सर्टिफिकेशन लूंगा और एक मीडियम साइज कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर का पद पाऊंगा। देखा अंतर? पहला गोल एक इच्छा है, दूसरा गोल एक रोड मैप है। और जब आपके पास रोड मैप होता है तो रास्ता आसान लगता है। केटी एक और बात कहती हैं, अपने प्रोफेशनल फ्यूचर के लिए एक विजन बनाइए। विजन एक गाइडिंग स्टार की तरह है। जब रास्ता मुश्किल हो, जब थकान हो, जब कोई कहे कि ये नहीं होगा, तब यही विजन आपको आगे खींचता है। खुद से पूछिए, 5 साल बाद मैं खुद को कहां देखना चाहता हूं? मैं किस तरह का काम करना चाहता हूं? मेरी जिंदगी कैसी दिखती है? इन सवालों के जवाब लिख लीजिए। यही आपका विजन स्टेटमेंट है। और फिर उस विजन को छोटे छोटे कदमों में बांट लीजिए। जैसे कि एक लंबी पहाड़ी चढ़ाई। आप शिखर को देखकर डर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ अगला कदम देखें और एक एक कदम चलते रहें तो एक दिन शिखर पर होंगे। आपके लिए एक काम, आज ही एक कागज पर लिखिए, मेरा करियर विजन क्या है, और फिर 3 अगले कदम लिखिए जो आप इस हफ्ते उठा सकते हैं। बस यहीं से शुरुआत होती है। की आइडिया 4, आत्मविश्वास बनाओ और डर को पीछे छोड़ो। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा लोगों को रोकती है, डर। केटी कहती हैं, करियर में 2 डर सबसे बड़े होते हैं। पहला है असफलता का डर, दूसरा है अस्वीकृति का डर यानी रिजेक्शन का डर। चलिए पहले असफलता के डर की बात करते हैं। रमेश एक अच्छा इंजीनियर था। उसे हमेशा से खुद का बिजनेस शुरू करना था, लेकिन जब भी वो सोचता, एक आवाज आती, क्या होगा अगर फेल हो गया? और वो रुक जाता। क्या आपने कभी ये आवाज सुनी है? केटी कहती हैं, ये आवाज झूठी है। असफलता सड़क का अंत नहीं है, ये एक मोड़ है। दुनिया के हर बड़े इंसान ने पहले असफलता देखी है। स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी से निकाला गया था। वॉल्ट डिज्नी को कहा गया था कि उनमें कल्पना शक्ति नहीं है। जेकी रोलिंग का पहला उपन्यास 12 प्रकाशकों ने ठुकरा दिया था, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने असफलता को एक पाठशाला माना। आप भी अपनी असफलताओं को एक सीख की तरह देखिए। हर बार जब आप गिरते हैं, आप कुछ नया सीखते हैं।
हर बार जब आप उठते हैं, आप थोड़े मजबूत होते हैं। अब बात करते हैं रिजेक्शन के डर की। नई नौकरी के लिए आवेदन करते वक्त, प्रमोशन मांगते वक्त या कोई नया विचार पेश करते वक्त रिजेक्शन का डर हमें जड़ कर देता है। लेकिन केटी कहती हैं, रिजेक्शन आपकी काबिलियत का प्रमाण नहीं है। हर रिजेक्शन एक फीडबैक है, एक संकेत है कि शायद ये वक्त नहीं था, या ये जगह नहीं थी, या आपको थोड़ी और तैयारी चाहिए। रिजेक्शन को एक दीवार की तरह मत देखिए, उसे एक सीढ़ी की तरह देखिए। अब बात करते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स की, यानी उन मान्यताओं की जो हमें रोकती है। क्या आपने कभी खुद से ये कहा है कि मैं इतना काबिल नहीं हूं, मेरे पास सही डिग्री नहीं है, मेरी उम्र हो गई है, अब बहुत देर हो गई है, मेरे जैसे लोग इतना बड़ा नहीं सोचते? ये सब लिमिटिंग बिलीव्स हैं। केटी कहती हैं, ये विचार पत्थर की लकीर नहीं है, ये बस विचार है, और विचारों को बदला जा सकता है। इसके लिए वो एक तकनीक बताती हैं, सेल्फ एफर्मेशंस। हर सुबह शीशे के सामने खड़े होकर खुद से कहिए, मैं सक्षम हूं, मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए, मैं हर चुनौती को पार कर सकता हूं। शायद शुरुआत में अजीब लगे, लेकिन धीरे धीरे ये शब्द आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग बदलने लगते हैं। एक और तकनीक है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना। आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप अपना सपना जी रहे हैं, आप वो काम कर रहे हैं जो आपको पसंद है, आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। ये कल्पना जितनी ज्यादा विविड होगी, उतना ज्यादा आपका दिमाग उस दिशा में काम करेगा। की आइडिया 5, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और जोखिम उठाओ। पांचवां और आखिरी बड़ा पाठ है। आपने कभी गर्म पानी में चाय की पत्ती डाली है? जब तक वो ठंडे पानी में रहती है, कुछ नहीं होता। जब वो गर्म पानी से टकराती है, तब रंग निकलता है, खुशबू आती है, चाय बनती है। आप भी ऐसे ही हैं। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, आप सुरक्षित हैं, लेकिन आप अपनी पूरी क्षमता भी नहीं दिखा पाते। केटी कहती हैं, कंफर्ट जोन छोड़ना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आंखें बंद करके कूद जाएं। इसका मतलब है कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क यानी सोचा समझा जोखिम। जैसे एक रस्सी पर चलने वाला कलाकार, वो जानता है कि जोखिम है, लेकिन उसने महीनों अभ्यास किया है, उसके पास सुरक्षा का जाल है, और वो जानता है कि इस जोखिम उठाने का इनाम क्या होगा। कैलकुलेटेड रिस्क उठाने के 3 फायदे हैं। पहला, ये आपको नई संभावनाओं की ओर ले जाता है। जब आप हमेशा वही करते हैं जो जानते हैं, तो आपको वही मिलता है जो मिल रहा है। लेकिन जब आप कुछ नया आजमाते हैं, तो नए रास्ते खुलते हैं। दूसरा, ये आपकी रेजिलियंस और आत्मविश्वास बढ़ाता है। हर जोखिम जो आप उठाते हैं, चाहे वो काम करे या ना करे, आपको ये एहसास देता है कि आप कोशिश करने में सक्षम हैं, और ये एहसास बहुत जरूरी है। तीसरा, ये आपको ग्रोथ माइंडसेट देता है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है ये मान्यता कि आप सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं और बदल सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है, ये मेरे बस की नहीं। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, अभी नहीं, लेकिन अगर मैं सीखता रहूं तो जरूर होगा। और जब आप जोखिम उठाते हैं, तो आप अपने आप को ग्रोथ माइंडसेट की ओर धकेलते हैं। तो एक काम करिए, इस हफ्ते एक ऐसा काम करिए जो आपने पहले कभी नहीं किया है। कोई नया कौशल सीखिए, किसी नई जगह पर आवेदन कीजिए, किसी ऐसे इंसान से बात कीजिए जो आपसे बेहतर है। मीटिंग में अपना विचार रखिए। ये छोटा कदम बड़े बदलाव की शुरुआत है। की टेकअवेज, यानी मुख्य बातें। तो दोस्तों, अब जरा देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। पहला, खुद को जानो, अपनी ताकतें, अपने मूल्य, अपनी रुचियां। यही आपके करियर की नींव है। दूसरा, बदलाव से डरो मत, बदलाव ग्रोथ का दरवाजा है। असुविधा को गले लगाओ, जो हाथ में है उस पर ध्यान दो, और एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाओ। तीसरा, बड़े सपने देखो और स्मार्ट गोल्स बनाओ। एक विजन बनाओ और उसे छोटे छोटे कदमों में बांट लो। चौथा, डर और असुरक्षा को पहचानो, असफलता को सीख मानो, रिजेक्शन को फीडबैक मानो, और लिमिटिंग बिलीफ्स को बदलो। पांचवा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कैलकुलेटेड रिस्क उठाओ और ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ। ये पांचों बातें मिलकर बनाती हैं करियर करेज। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की। ये सब सुनना अच्छा लगता है, लेकिन जब तक आप इसे करते नहीं, ये सिर्फ शब्द है। तो आइए देखते हैं कि आप इन पाठों को अपनी असली जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। पहला काम, स्ट्रेंथ्स फाइंडर एक्सरसाइज। एक कागज लीजिए, उस पर लिखिए वो 5 काम जो आप बिना ठके कर सकते हैं, वो 5 काम जिनमें लोग आपकी तारीफ करते हैं।
फिर अपने 3 करीबी दोस्तों या परिवार के सदस्यों से पूछिए, मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनके जवाब और अपने जवाब मिलाइए। जो बातें बार बार आएं, वही आपकी असली ताकत है। दूसरा काम, वैल्यूज असेसमेंट। एक लिस्ट बनाइए उन 10 चीज़ों की जो आपको जीवन में सबसे ज़रूरी लगती हैं, जैसे परिवार, स्वतंत्रता, पैसा, सुरक्षा, क्रिएटिविटी, सामाजिक सेवा और इसी तरह। फिर उस लिस्ट को ऊपर से नीचे प्राथमिकता के हिसाब से सजाइए। ऊपर जो 3 हैं, वो आपके कोर वैल्यूज हैं और आपका करियर इन्हीं के अनुकूल होना चाहिए। तीसरा काम, स्मार्ट गोल बनाइए। आज ही एक कागज पर लिखिए, अगले 12 महीनों में आप अपने करियर में क्या हासिल करना चाहते हैं। उसे स्मार्ट फॉर्मूले से जांचिए। क्या ये स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, अचीवेबल है, रेलेवेंट है और टाइम बाउंड है? अगर हां, तो आपका पहला रोड मैप तैयार है। चौथा काम, एक लिमिटिंग बिलीफ पहचानिए। आज ही सोचिए, कौन सा वो विचार है जो आपको सबसे ज्यादा रोकता है। उसे लिखिए। फिर उसके विपरीत एक पॉजिटिव एफर्मेशन लिखिए। जैसे अगर लिमिटिंग बिलीफ है मैं इतना काबिल नहीं हूं, तो एफर्मेशन होगा मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूं। इसे हर सुबह 10 बार पढ़िए। पांचवा काम, इस हफ्ते एक कैलकुलेटेड रिस्क उठाइए। कोई एक चीज जो आप करना चाहते हैं लेकिन डर की वजह से नहीं किया, उसे इस हफ्ते करिए। ये छोटा भी हो सकता है, किसी को ईमेल करना, किसी कोर्स में दाखिला लेना, किसी नई जगह इंटरव्यू के लिए आवेदन करना, बस एक कदम। याद रखिए, बड़े बदलाव हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होते हैं। दोस्तों, आज हमने करियर करेज की बहुत जरूरी बातें सीखी। केटीसी हमें एक ही संदेश देती है इस पूरी किताब में। आपके अंदर वो सब कुछ है जो एक बेहतरीन करियर बनाने के लिए चाहिए। बस जरूरत है खुद को जानने की, बदलाव को स्वीकार करने की, बड़े सपने देखने की, डर से लड़ने की और एक साहसी कदम उठाने की। करियर करेज का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई डर नहीं है। करियर करेज का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। जिस तरह एक नाविक तूफान से पहले समुद्र में उतरता है, वो जानता है कि लहरें आएंगी, लेकिन वो ये भी जानता है कि अगर वो किनारे पर खड़ा रहा तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। आप भी उस नाविक की तरह बनिए। किनारे पर खड़े मत रहिए, समुद्र में उतरिए। लहरें आएंगी, लेकिन आप उन्हें पार करेंगे। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हम यहाँ हैं बुक्स क्विकली पर हर हफ्ते आपके लिए एक नई किताब की बेहतरीन बातें लेकर। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो एक काम करिए, लाइक का बटन दबाइए। ये आपके लिए बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और किताबों की बातें आप तक पहुंचती रहें, तो बुक्स क्विकली को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी भी दबाइए, ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में बताइए आज की सबसे ज़रूरी बात कौन सी लगी आपको, और ये भी बताइए आपकी एक लिमिटिंग बिलीफ क्या है जिसे आप आज से बदलना चाहते हैं। हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और आपसे बात करना पसंद करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन किताब के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बुक्स क्विकली की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।